हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं अपनी पत्नी शिवानी के साथ दिल्ली में रहता हूँ। हमें एक शादी अटेंड करने के लिए जयपुर जाना था। हमें तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग गया। लगभग दिन ढलने ही वाला था, पर जाना भी ज़रूरी था। आखिर मेरे बचपन के खास दोस्त की शादी थी, तो हम अपनी कर लेकर निकल पड़े बाय रोड दिल्ली से जयपुर के लिए। अभी हम लगभग आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। मैंने देखा कि रास्ता आगे से बंद था। दरअसल रोड की मरम्मत का काम चालू था। हम पहली बार बाय रोड जयपुर जा रहे थे, तो हमारे लिए रास्ता भी लगभग नया था। रोड बंद देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गया। मेरी पत्नी शिवानी बोली, अमन गाड़ी वापस मोड़ को पीछे जाकर किसी से पूछेंगे कोई और रास्ते के बारे में। मुझे भी उसकी बात सही नहीं। जब मैं कैफ गाड़ी वापस मोड़ ही रहा था, तभी मेरी नज़र पास में ही एक कच्चे रास्ते पर पड़ी। मुझे लगा शायद यह कोई शॉर्टकट होगा, जो कि रोड बंद होने के कारण खोल दिया है। मैं वहीं पर काम कर रहे एक व्यक्ति से उसे कच्चे रास्ते के बारे में पूछा, तो उसे वक्त व्यक्ति ने बताया कि यह एक शॉर्टकट है जो आगे जाकर इसी रास्ते पर निकलता है। तो मैं भी देर न करते हुए तुरंत गाड़ी उसे कच्चे रास्ते पर मोड़ ली। रास्ता पूरा सुनसान था। रास्ते पर थोड़ी अंदर जाकर जंगल से एक ढाबा दिखाई पड़ा, जिस पर कुछ 2-4 लोग बैठकर खाना खा रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी और हम दोनों को भी भूख लग रही थी, तो हम दोनों ने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, बाद में रवाना होगी। मैं गाड़ी साइड लगे और हम दोनों होंडा पे पर कुछ खाने के लिए चले गए। अचानक मेरा ध्यान पड़ा। मैं रेखा के वहाँ बैठे सभी लोग बिल्कुल अजीब से थे। वह एक नज़र हमें ही गड़ जा रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं शिवानी से कहा कि शिवानी यहाँ से चलते हैं, आगे जाकर कहीं और खाने के लिए कुछ देखेंगे। मैं शिवानी को इशारा किया और हम जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, तो मैं पीछे देखा कि उसे ढाबे पर बैठे सभी लोग हमें पकड़ने के लिए हमारी तरफ आ रहे थे। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। तभी मैं जब आगे पहुँचा, तो मैंने देखा कि रास्ता आगे से बंद है और दूर दूर तक घना जंगल है। कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं गाड़ी मोड़ी और लगा। गाड़ी भागने वापस हाईवे की तरफ हाईवे पर पहुँचा, तो देखा कि रोड तो खुली हुई थी। वहाँ पर ना तो कोई काम चल रहा था, नहीं कुछ और। मैंने तुरंत गाड़ी वापस हाईवे पर भागने चालू करे। कुछ दूर आगे पहुँचे तो हाईवे के किनारे एक छोटा सा बसवा गांव था। एक चाय की डाबरी पर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। मैं गाड़ी रोकी और पीछे जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में पूछा। तुमने बताया कि रात को यहाँ से कोई नहीं गुजरता। यहाँ पर एक छलावा रहता है जो कि आने जाने वाले मुसाफिरों को चल लेता है। वी सब मुझे उसे चलावे के बारे में बात ही रहे थे कि अचानक मेरा ध्यान उन लोगों के पैरों पर पड़ा। उन सभी के पर उल्टे थे। मैं तुरंत उल्टे पैर वापस भाग और गाड़ी में बैठकर वापस गाड़ी स्टार्ट करी और तेज़ी रफ्तार से वहाँ से निकल गया। कुछ दूर आगे गए तो देख के उसे हाईवे के किनारे एक नरसिंह स्वामी का मंदिर था। मंदिर के सामने पहुँचते ही मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई है। मैंने खूब कोशिश करी, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब मुझे डर लगने लगा था और मेरी पत्नी शिवानी भी काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसे मंदिर में ही रुकना बेहतर समझा। ले दे करके हमने मंदिर में रात गुजारी। सुबह जब पुजारी आया तो उसने हमसे पूछा, बेटा कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर पुजारी बोला, बेटा तुम्हारा नसीब था जो तुम इन सब से बचकर निकल गए, वरना उनके जंगल में जो फंसा वह मर गया। इस हाईवे पर एक छलावा रहता है जो रात को आने जाने वाले मुसाफिरों को चलकर उन्हें मार देता है। हमने नरसिंह स्वामी का आशीर्वाद लिया और वापस जाने के लिए जैसे ही मंदिर से निकले तो हमने देखा कि आसपास कोई हाईवे नहीं था, बल्कि और घना जंगल था रात, जहाँ से वह कच्चा रास्ता खत्म हुआ था। हम वहाँ से यू टर्न लेने की बजाय सीधे आगे ही बढ़ गए और इतनी देर तक हम गाड़ी इसी जंगल में दौड़ा रहे थे। मंदिर जंगल के एकदम बीचों बीच था। हमने गाड़ी देखी तो गाड़ी का भी बुरा हाल था। हमने 2-4 बार कोशिश करी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम उसे जंगल से बाहर निकले और इस कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। वापस जाते हुए वहीं ढाबा हमें फिर से नज़र आया। ढाबे पर काम करने वाले कुछ व्यक्तियों ने हमारी गाड़ी को रोका और उन्होंने बताया कि कल रात वे हमारे पीछे इसीलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर उसी छलावे को बैठे हुए देखा था। ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।